आज हम कला संस्कृति में नृत्य एवं संगीत के जो टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उस नृत्य एवं संगीत में नृत्य जो पढ़ रहे हैं, तो उस नृत्य में जो उस दिन छूट गया था वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पटाकुनिया कर्नाटक एक नृत्य, लोक नृत्य है और एक पुरुषों का धार्मिक नृत्य मैसूर के देते हैं। पुरुषों का एक धार्मिक नृत्य है। इसमें बांस की खंभों को सजा करके नृत्य करते हैं। किसको सजा करते हैं? बांस की जो रहती है ना, बांस की खंभे को सजा करके उससे नृत्य जो है करते हैं। इसी प्रकार एक नृत्य और है, चकियार कुथू। चकियार कुथू ये आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का नृत्य है ये एकल नृत्य है। क्या है ये? एकल नृत्य। एकल नृत्य का एक व्यक्ति नृत्य इसमें करता है, इसको एकल नृत्य कहते हैं। और ये सांप के रूप में नृत्य होता है। किसके रूप में होता है? सांप के रूप में, मतलब सांप के जैसा वेशभूषा कर करके नृत्य कर देते हो। जिस तरह शादियों को नानी नाच करते हो, उस प्रकार ये नृत्य। एक है कर्मा नाच। कर्मा नाच ये पूर्वी भारत का है। पूर्वी भारत या छोटा नागपुर। कहां पर? छोटा नागपुर। ये वहां की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। कहां की? वहां की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। सर वो कौन सी जनजाति है? अभी कौन सी जनजाति की जानकारी नहीं, जनजाति है। ठीक है। राउत नाच। राउत नाच ये छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का है। ये दिवाली के समय होता है। किसके समय? दिवाली के समय। यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। यादव समुदाय के द्वारा। जिस तरह से दीपावली में हम लोग या उससे संबंधित है, दिवाली संबंधित है, जिस तरह हमारे यहाँ दीपावली में होता है, मौनियों के साथ दिवाली नृत्य रहता है, उसमें यादव समुदाय के ही लोग ज्यादा रहते हैं और हम लोग रहते हैं। तो इस तरह से दिवाली के समय करते हैं। फिर है इमदल। इमदल ये जम्मू कश्मीर का है। कश्मीर का है और बछल समुदाय द्वारा किया जाता है। बटल समुदाय। इसमें नुकीली टोपी पहन के नृत्य करते हैं। नुकीली टोपी पहन के नृत्य करते हैं। नुकीली टोपी पहनकर नृत्य करते हैं। अगले नृत्य की बात करते एक नाम है फुगदी। ये गोवा के कोंकण क्षेत्र में होता है। और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक,
एक नृत्य है चेराप, मिजोरम का है। कहां का है? मिजोरम का है। इसको ये दे रहे हैं। चेराप एक मिजोरम का है। इसमें बांस की छड़ियों के द्वारा नृत्य होता है। किसको? बांस की छड़ियों के द्वारा नृत्य किया जाता है लेकर के। और अंतिम नृत्य देखो, दलखाई, उड़ीसा का है। उड़ीसा का है। ये दशहरा के समय होता है। कला संस्कृति पटाकुनिया कर्नाटक मशहूर पुरुषों का धार्मिक नृत्य है। बांस के खंभों को सजाकर नृत्य करते हैं। चकियाकुथु ये केरल में होता है। एकल नृत्य है। सांप के वेशभूषा में नृत्य रूप लगा करके करते हैं। कर्मा नाग ये पूर्वी भारत छोटा नागपुर क्षेत्र वहां की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। राउत नाच छत्तीसगढ़ में होता है। दिवाली के समय होता है और यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। इमदल जम्मू कश्मीर का है। बटल समुदाय के द्वारा नोकीली टोपी पहनकर लोग करते हैं। फुगदी है गोवा के कोंकण क्षेत्र में इस नृत्य को होता है। लोक नृत्य है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चेराप मिजोरम बांस की छड़ियों के साथ जो है, जिस तरह से हम लोग के यहाँ दिवाली में छोटी छोटी छड़ी का भी नृत्य होता है सजा करके, या गरबा में डांडिया में महिलाएं और छड़ी लेकर नृत्य करती हैं, इस प्रकार से इसमें भी छड़ियों के साथ नृत्य होता है। और दलखाई उड़ीसा में दशहरा के समय नृत्य होता है। इस प्रकार से प्रमुख जो लोक नृत्य थे उनके बारे में 2-3 क्लासों में और शास्त्रीय नृत्यों के बारे में लोग चर्चा कर चुके हैं। इन पर जो मेन क्वेश्चन बन सकता है या उस नृत्य के बारे में जो जरूरी था वो बताने की कोशिश की है। बाकी इनके अगर एक नृत्य के बारे में विस्तृत उसमें जाएंगे तो लंबा रहेगा, लेकिन जो जरूरी है मेन उसको हम छू करके चलते हैं। ठीक है, अब आपके आगे बढ़ेंगे संगीत की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे? संगीत की तरफ। ये हमारा अभी नृत्य में शास्त्रीय नृत्य और नृत्य की शुरुआत कहां से हुई थी इसके बारे में अपन लोग विस्तृत पढ़ चुके हैं। और अब हम नृत्य संगीत के क्षेत्र में अध्ययन करेंगे। इस संगीत की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, वही इतिहास में हम एक बार पुनः जाएंगे तो संगीत कला में भी हम लोग इस तरह से पढ़ने को मिलेगा। क्या अगर नृत्य संगीत में देख लें तो डाल दें हम संगीत कला, संगीत कला। हालांकि संगीत परंपरा अगर आप पौराणिक रूप में देखेंगे, धार्मिक जोड़ते हुए, तो इसका प्रवर्तक नारद को मानते हैं। किनको मानते हैं? नारद मुनि। उनके हाथ में क्योंकि बीड़ा रहती है और वो बीड़ा को बजाते रहते थे। दूसरा, नारद को एक प्रवर्तक और माना जा सकता है, किसका? पत्रकारिता का, संदेशवाहक। तो एक वो संदेशवाहक तो एक डाकिया हो गया, पोस्टमैन हो गया, इधर ले जाने वाला। संदेशवाहक नहीं, पत्राचार करना, खबरें प्रकाशित करना, वो भी जोड़ सकते हैं उसको, लेकिन संदेशवाहक का तो ले जाने वाला संदेश है। ये संदेश नहीं कि खबरी करते थे इसकी, हालांकि इनको इस तरह का रहता था कि ये इधर उधर की बातें करते रहते थे लोगों को। तो नारद जी को पत्रकारिता का भी जनक कह देते हैं लोग, लेकिन नारद जी को संगीत के लिए भी जाना जाता है।
और संगीत ही बीड़ा प्रिय था इनका, और बीड़ा को बजाते रहते थे पृथ्वी पर। जीवन में व्यक्ति के संगीत इतना जरूरी है, इतना रहता है कि शायद कोई व्यक्ति, सब व्यक्ति तो नहीं जानते, हो सकता है हारमोनियम ढोलक तबला बजाना नहीं जानते हैं, लेकिन शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जो जीवन में अपने कभी गुनगुनाता ना हो। आप सबके सामने नहीं गाएंगे, लेकिन एकांत में जब होंगे तो कभी ना कभी अनायास आपके ओंठों से शब्दों की कड़ी प्रस्फुटित होगी, निकल जाएगी, लाइन निकल जाएगी, गुनगुना उठेंगे आप। कुछ नहीं तो पूर्ण मुखरित नहीं शब्द होंगे, लेकिन अंदर से ऐसे पिपीली या हारमोनियम जैसी, दतैया की हुर्राने जैसी आवाज कई बार गूंज जाएगी, ओंठों से निकल जाता है। रहता कि नहीं रहता? कई बार हो सकता है खाना बनाते समय, काम करते समय, खेती किसानी काम, रास्ते चलते समय, कहीं ना कहीं ऐसा कोई आदमी, हमने ऐसे व्यक्ति को जो कभी नहीं गा सकते, लेकिन कई बार उनके भी मुंह से एकांत में मस्ती में पड़े हो तो गुनगुनाते हुए देखा। ठीक है, तो ये एक संगीत हर व्यक्ति को जोड़ता है। संगीत से सुना कि फसलों के समय भी नृत्य होता था, तो नृत्य और संगीत एक दोनों के माध्यम है। संगीत से ही नृत्य है और नृत्य से संगीत है, एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है। तो संगीत का प्रवर्तक अगर माने तो नारद मुनि से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? इतिहास से पौराणिक हम बिल्कुल लेकर के चलते हैं कि नारद से शुरुआत होती है। कहाँ शुरुआत होती है? इसकी परंपरा संगीत कहाँ शुरू हुई? संगीत परंपरा नारद जी शुरू हुई। किसने शुरू की? नारद ने शुरू की। ये एक प्राकृतिक विद्या थी। ये एक प्राकृतिक विद्या थी और इन्होंने नारद से ही नाद ब्रह्म की चर्चा हुई। किसकी चर्चा हुई? नाद ब्रह्म की चर्चा। ऐसा माना जाए पृथ्वी लोक में नाद को लेकर क्या है? ब्रह्मनाद की एक आवाज। ये नाद क्या है? एक ब्रह्मांड की एक आवाज। एक बार हमने आपसे जिक्र किया था कि जो ओमकार का स्वर रहता है ब्रह्मांड में, जो एक आवाज गूंजती है, जो आपके शोधार्थियों ने, शोधकर्ताओं ने निकाला है, आकाश के अनंत ऊंचाइयों पर एक आवाज हमेशा गूंजती रहती है। और पृथ्वी से जयपुर की एक जगह पर आप जाएंगे, राजस्थान में किला पड़ता है, सबसे ऊंचाई की जगह में, पृथ्वी से एक ओम की आवाज सुनाई देती है। और ऊपर जाएंगे तो वो और माँ। तो इस प्रकार से ओम की आवाज ऊपर जो है सुनाई देती है, इसे ओम की आवाज माना जाता है। इसलिए ब्रह्मांड में ओम है। और हम लोग मानसिक कल्पना रहती है शास्त्रों के अनुसार, यथा पिंड तत् ब्रह्मांड, जितने पिंड है, शरीर जो जिसका पिंड है, तो हमारे पूरा ब्रह्मांड शरीर में रहता है। तो ब्रह्मांड की हमारी कल्पना की गई है। इस प्रकार से ओम की आवाज क्या करती है? गूंजती है, सुनाई देती है। ठीक है, अब इसके ऊपर जाए जो, तो संगीत में क्या क्या रहेगा? संगीत में आपका आता है परिचय। क्या आता है? परिचय आता है। इसका विकास कैसे हुआ और इसका जो रूप क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं क्या है? हम चार चीजों के संगीत के पार्टों में चर्चा करते हैं। संगीत का परिचय, संगीत की विशेषताएं, संगीत का रूप और संगीत का विकास। इन चार पार्टों की हम चर्चा करते हैं संगीत के बारे में।
अगर हम परिचय की बात करें संगीत की, तो संगीत का अर्थ क्या है? संगीत का अर्थ है गायन सहित। क्या है? गायन सहित। अब इसमें क्या है संगीत? संगीत है ऐसी ध्वनियों का समूह जिनमें लय। क्या है संगीत? संगीत क्या है? ऐसी ध्वनियों का समूह जिनमें लय। अगर संगीत में लय नहीं है तो संगीत नहीं है। ऐसी ध्वनियों का समूह जिनमें लय है तो संगीत है। ठीक है, तो क्या है परिचय में? ऐसी ध्वनियों का समूह जिनमें लय। और संगीत के विषय इसमें क्या रहता है परिचय में? कानों को मधुर लगती है। क्या लगती है? कानों को मधुर लगती है और आनंद की प्राप्ति करवाती है। क्या करवाता है? आनंद या रस की प्राप्ति। किसकी? आनंद या रस की प्राप्ति। ऐसी ध्वनि, संगीत का अर्थ है गायन सहित। ये ऐसी ध्वनियों का समूह जिनमें लय है और ये कानों को मधुर लगता है और रस या आनंद की उत्पत्ति करता है। रस आनंद इसलिए जोड़ दिया गया कि आनंद तो आता ही है, कई बार अलग अलग रसों की भी उत्पत्ति होती है। जिस तरह का आप संगीत सुनते हैं, हो सकता है वियोग का संगीत सुने तो उससे आनंद तो अलग है, कष्ट पैदा हो, रुदन पैदा होगा तो उसमें रस है, करुण रस, इसलिए रस या आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी मन को सुकून मिलता है। संगीत की ये उपयोगिता। और कह सकते हैं कि वादन के साथ गायन के रूप, वादन के साथ, वादन अर्थ बजाना। क्या? वादन के साथ गायन रूप ही संगीत है। वादन के साथ गायन रूप ही संगीत है। अब इसके उद्भव की अगर चर्चा करें, उद्भव कैसा हुआ इसी में, तो उद्भव में इसके आ जाएंगे हम। परिचय की दृष्टि में इधर से अगर देख लें कि इसका उद्भव कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ, तो नंबर एक ये है कि इंद्र के दरबार में, किसमें? इंद्र के दरबार में गंधर्व कुमारों की चर्चा, जो गायन वादन करते थे। क्या करते थे? तो इसमें है नंबर एक में कि पौराणिक कथाओं की अगर बात करें, शुरुआत उद्भव हुई तो इंद्र के दरबार में गंधर्व कुमारों की चर्चा। दूसरा, नारद का पृथ्वी पर नाथ ब्रह्म का लाना। इस प्रकार से उसकी उद्भव की बात हम करते हैं। उद्भव पहला आएगा, इंद्र की सभा में गंधर्व कुमारों की चर्चा। इंद्र की सभा में गंधर्व कुमारों की
चर्चा, और दूसरा में आता है आपका नारद मुनि के, या नारद मुनि पृथ्वी पर नाद ब्रह्म को सुनाया। ठीक। उद्भव संगीत का अर्थ है, संगीत का अर्थ है गायन सहित ऐसी ध्वनियों का समूह है जो लय प्रदान करता है। एक साथ कई ध्वनियां निकलती हैं। हारमोनियम बजाते देखिएगा तो कई प्रकार की सारे गामा सात स्वर है, उसमें अलग अलग ध्वनियां हैं, लेकिन वो एक साथ निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? एक साथ निकलती है, अलग अलग नहीं है। अब हम सा बजाएं फिर रुक जाए, रे बजाएं फिर रुक जाए, फिर गा दबाएं, तो वो स्वर नहीं होगा, लय निकलेगी। लेकिन अगर सारे गामा पादा निशा सरगम कहते हैं उसको, अगर वही हम बजाते हैं तो उसमें भी अलग अलग ध्वनियां तो निकलती हैं, लेकिन एक साथ निकलती हैं तो स्वर बन जाता है, वो संगीत बन जाता है। तो ऐसी ध्वनियों का समूह जो एक साथ समूह में निकलती हैं वो संगीत बन जाता है और कानों को आनंद देता है, मधुर लगता है और रसों की उत्पत्ति करता है। इस प्रकार से उद्भव में बात करें तो इंद्र के दरबारों में गंधर्व कुमारों की चर्चा हमको संगीत के बारे में पढ़ने को मिली। दूसरा, नारद जी द्वारा, नारद मुनि द्वारा पृथ्वी पर लाए नाद ब्रह्म में के लाए, जिससे हम संगीत की चर्चा करते हैं। अब हम इतिहास के परिदृश्य देखें तो प्राचीन काल से हम चलेंगे और आधुनिक काल तक आएंगे। कैसे कैसे संगीत धरती पर स्फुटित हुआ, कैसे पैदा हुआ, इसकी परंपरा कैसे आगे बढ़ी, इसकी हम चर्चा इससे आगे करते हैं। तो आपको उद्भव तो याद रखना ही, उद्भव कैसे हुआ, कहां से आया और संगीत की शुरुआत कैसे पृथ्वी पर होती है। ठीक। हम अपने इतिहास को अपने साहित्य से ही, किताबों से, कहानियों से, पौराणिक ग्रंथों से ही जानते हैं, उन्हें सूचना मिलती है। अब संगीत की हम शुरुआत अगर करें तो देखें कि ये कहां से मिली। तो सबसे पहले प्राचीन काल में देखते हैं, तो आप देखेंगे शुरुआत इतिहास में प्राचीन समय से ही, तो प्राचीन काल में ही, प्राचीन मतलब पुराना काल, प्राचीन काल में ही, तो हम देखेंगे पाषाण काल में। अब कह देंगे पाषाण काल में संगीत कहां था, कैसे पता चला? तो हमें भीमबेटका की गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में भित्ति चित्र क्या मिले हैं? भित्ति चित्र। अब भीमबेटका की गुफाओं के जो भित्ति चित्र हैं, उन भित्ति चित्रों में नृत्य के भी हमको चित्र मिले हैं, और यदि नृत्य था तो संगीत भी होगा। बिना संगीत के नृत्य संभव कैसे? भले ही कुछ चिल्लाते हो, लेकिन गाएंगे तो नाचेंगे, और नाचें गाएंगे ही नहीं तो नाचेंगे कैसे? संगीत होगा, कुछ तो होगा। ढोलक तो नहीं बना पाए उन बेचारों ने, लकड़ी बजाते होंगे, पेड़ों पत्थरों की आपस में टन 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 बजाते होंगे। कई बार रेल की यात्रा में देखते हैं कि वो छोटे छोटे पत्थर लड़के क्या गजब संगीत में ध्वनि निकालते हैं, निकालते हैं। तो होगा कुछ ऐसा, अनुमान लगा सर। लेकिन भीमबेटका के गुफाओं में भित्ति चित्र जो मिले हमें, उन चित्र मिले हैं, और लाखा द्वार भी लिख लीजिए, भीम चित्र और लाखा द्वार। दूसरा, हम इससे आगे अगर बढ़े तो सिंधु सभ्यता में अगर देखें, सिंधु सभ्यता में, तो सिंधु सभ्यता में हमको इसके चिन्ह जरूर मिलते हैं।
अगर आप देखें ज्यादा अवशेष नहीं मिले, लेकिन एक तो मिला। सबसे पहले नृत्य में आपको मिला मातृ देवी की मूर्ति, और मातृ देवी की मूर्ति के साथ एक मिली है नर्तकी की कांसे की मूर्ति, और नर्तकी श्रृंगार सहित उसके जो आभूषण रचित है मूर्ति में वो केरे हुए हैं। तो इसका मतलब कि दरबार में नृत्य कहीं ना कहीं होता होगा, राज दरबार में लोक रंजन के। आप इतिहास में अगर आगे देखते थे तो उसमें रहता था कि अंत में कि वो शासन का, वो शायद का मनोरंजन के साधन क्या थे इनके, है ना। तो बिना मनोरंजन के साधन के मनुष्य का जीवन चल रहा। तो नर्तकी की मूर्ति मिली, इससे निश्चित हुआ कि ये लोग नृत्य करते थे, तो संगीत भी यहां पर था। अब उपकरण क्या मिले संगीत के, इतनी पुरानी सभ्यता थी तो लकड़ी के चीजें मिलना तो मुश्किल था, और ज्यादातर वाद्य यंत्र आपके लकड़ी और चमड़े के ही रहते थे। तो लकड़ी और चमड़े के वाद्य यंत्रों का मिलना तो मुश्किल था, लेकिन अंदाजा शोधकर्ताओं ने, इतिहासवेत्ताओं ने लगाया, और एक चिन्ह मिला, वो बांसुरी का जो था। क्या मिली? 7 छिद्र वाली बांसुरी मिली। कितनी? 7 छिद्र वाली बांसुरी मिली। एक और मिला है कुछ, उसे रावण हक्का कहते हैं। बहुत ज्यादा उपकरण नहीं मिले, इसलिए क्योंकि लकड़ी के उपकरणों का मिलना संभव नहीं था। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इसमें साहित्य से हमको जानकारी मिलती है, साहित्य से जानकारी मिलती है। वैदिक काल में किससे मिलती है? साहित्य से जानकारी मिलती है। किससे मिलती है हमको? साहित्य वैदिक काल में। तो वैदिक काल के साहित्य की अगर आप बात करें तो सबसे पहले आप देखते हैं सामवेद का। आपका क्या है? सामवेद। सामवेद में क्या है? इसमें 7 स्वरों की जानकारी मिली है। 7 स्वरों की जानकारी। अब 7 स्वर कौन से आपके? सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। और इसका उपवेद क्या? सामवेद का क्या है? कौन वेद बताया? गंधर्व वेद, इसका वेद है। और एतरे ग्रंथ है, एतरे अरण्यक, इसमें वीणा की चर्चा है, वीणा की चर्चा की गई है। और एक छंद वेदांग है, क्या है? छंद वेदांग। इसमें संगीत से संबंध है, इसका संगीत से कितने धीरे धीरे बोला जाए। सामवेद 7 स्वरों की जानकारी, उपवेद, गंधर्व वेद, तैतरेय, अरण्यक, वीणा की चर्चा, छंद वेदांत, संगीत से संबंध। इस प्रकार से ये आपका वैदिक काल में इन चीजों की चर्चा की गई है। ठीक।
वैदिक काल में अगर देखें तो सामवेद में 7 स्वरों की चर्चा, उपवेद गंधर्ववेद, ऐतरेय अरण्यक, वीणा की चर्चा, छंद वेदाग में संगीत से संबंध, इस प्रकार से हमें साहित्य की जानकारी किससे मिली? वैदिक काल में। और जब 7 स्वरों की जानकारी मिली तो इन्हीं 7 स्वरों से तो पूरा संगीत का निर्माण है। जिस तरह से यदि बालक स्वर और व्यंजन छोटा बड़ा क ख ग घ अगर सीख जाता है और मात्राएं सीखने के बाद वो अध्ययन कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, उसे भाषा का ज्ञान होना लाजमी है कि उसे जल्दी ज्ञान हो जाएगा। किसी भी भाषा के स्वर और व्यंजन के यदि व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो निश्चित रूप से उसे उस भाषा का ज्ञान हो जाएगा। तो संगीत की उत्पत्ति हम लोग कहां से माने, कहां से हुई? नारद जी से लेकर के आते हैं पृथ्वी पर। उससे पहले अगर इतिहास की बात करें तो इंद्र के दरबार में गंधर्व कुमारों की, और इंद्र के गंधर्व के बाद नारद मुनि से पृथ्वी पर नाग ब्रह्म को लेकर के आए, इसलिए इसको माना जाता है। ये उद्भव की बात थी। ठीक है, अब इतिहास की बात करें हम तो प्राचीन काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद आते हैं हम मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। इसमें यह मौर्य काल के बाद मान लेते हैं इसे। मौर्य काल के बाद मान लेते हैं। इसमें 200 BC से 200 AD तक, ईसा के जन्म के 200 साल पहले से ईसा के जन्म के 200 साल बाद तक। ठीक, इसमें आपका सबसे बड़ा काम किया है तो वो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। इसमें बड़ा संगीत और नृत्य पर बड़ा बल दिया है और काम भी किया है। इसमें संगीत के संबंध में 6 अध्याय हैं। इसमें संगीत के संबंध में 6 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। और अगला है कि विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की चर्चा है। वाद्य यंत्रों की चर्चा की गई है। क्या की गई है? विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की चर्चा की गई है। और इसी में सुर, लय, ताल की स्पष्ट जानकारी है। सुर और लय ताल के ज्ञान के बिना अधूरा है। स्वर लय ताल की भी स्पष्ट जानकारी मिलती है। इसी में 22 स्वरों की चर्चा की गई है। किसकी स्वरों की चर्चा की गई है? 22 स्वरों की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? 22 स्वरों की चर्चा की गई है। ठीक है, और इसी में 6 रागों का वर्णन किया गया है। 6 रागों का वर्णन किया गया है। अब 6 राग आपके कौन कौन से ना देखना है तो लिख लीजिए। दीपक, मेघश्री, भैरव, भैरव राग सुना होगा आपने, हिंडोल और कौशिक राग।
6 रागों के नाम आते हैं। ठीक है, इसी क्रम में एक है सारंग देव है, क्या नाम है? सारंग देव। इन्होंने संगीत रत्नाकर लिखा हुआ है, संगीत रत्नाकर। उसमें इन्होंने 264 रागों को वर्णन किया है। कितने रागों का वर्णन किया है इनने? 264 रागों का बहुत बात है। सर वो बोल रही है कि आपने 5 लिखे हैं। दीपक मेघ श्री इसमें श्री ठीक हो गए सही। 264 रागों का वर्णन आपका संगीत रत्नाकर में मिलता है। और नंद जी ने संगीत मकरंद लिखा है, इन्होंने 93 राग वर्णन है। एक नंद है, इन्होंने लिखा है संगीत मकरंद। इन्होंने 93 रागों की चर्चा की है, रागों की चर्चा या वर्णन। ठीक लिखा, समझ में आ रहा है थोड़ी बहुत? मेघ, श्री, भैरव, इंदौर, कौशिक। मौर्य काल के बाद 200 BC पहले से 200 BC बाद तक, मतलब सॉरी 200 BC से 200 AD तक, ईसा के 200 वर्ष पहले से ईसा के 200 बाद तक भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ने बहुत काम किया, तो बहुत सारी जानकारी मिली। संगीत के संबंध में 6 अध्याय में मिले। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की चर्चा इसमें की गई है। 16 ताल की स्पष्ट जानकारी इसी में हमको मिलती है। इन्होंने 22 स्वरों की चर्चा की है और 6 रागों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार से है। सारंग देव का संगीत रत्नाकर, उसमें 264 रागों का वर्णन किया गया है। और नंद का जो संगीत मकरंद है, उसमें 93 रागों की चर्चा मिलती है, 93 रागों का वर्णन मिलता है। ये आपका मौर्य काल का इतिहास है। ठीक, आगे बढ़े। हाँ सुनीता, क्या प्रॉब्लम है? कौन सा? हाँ, संगीत रत्नाकर 264 रागों वर्णन, नंद का संगीत मकरंद 93 रागों का वर्णन। जो लोग संगीत से इसमें किसको इंटरेस्ट है, तुम लोग को है संगीत की आपको काफी जानकारी मिल गई है। अंतर वाली मिली कि नहीं मिली? मिली। अगर जिसको इंटरेस्ट होगा उसको तो मिल रही है, नहीं मिलेगी। उसके लिए थोड़ा सा और है, आंतरिक आपको जानकारी मिली होगी कि कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे हुई, कौन कौन से स्तरों की चर्चा हम लोगों ने की है। अब हम आते हैं मध्यकालीन में, संगीत में। तो मध्यकालीन में देखिए थोड़ा सा, विजयनगर में इन्होंने रामा मात्र ने स्वरमेल कला, स्वरमेल कला निधि लिखी, उसमें निधि है, इसमें विस्तृत वर्णन मिलता है।
विस्तृत वर्णन किया है। हम पूर्व मध्यकाल की अगर बात करें, अगर हम पूर्व मध्यकाल की बात करें तो यहां संगीत की जो परंपरा शुरू हुई, संगीत की, इस पर क्या आप देखेंगे, इसमें दरबारी संगीत प्रारंभ हो गया। कौन सा? दरबार। कौन सा? और यहां से दरबारी संगीत की उत्पत्ति हुई। कहां से किसकी उत्पत्ति हुई? दरबारी संगीत की उत्पत्ति हो गई और ये संगीत परंपरा यहां से क्या बन गई? मनोरंजन का साधन बन गई। संगीत परंपरा केवल जो है आनंद के लिए नहीं थी, संगीत परंपरा से भक्ति भी थी, संगीत परंपरा से खुद के अंदर के आनंद की थी, और अब ये इधर से मनोरंजन का क्या बन गए? साधन बन गए। आगे बढ़े, इसमें दिल्ली सल्तनत में इसमें इसका सीमित विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? सीमित विकास हुआ है आपका दिल्ली सल्तनत में। क्यों? इसमें एक व्यक्ति आपके थे अमीर खुसरो। इन्होंने थोड़ा सा संगीत को बढ़ाया, संगीत परंपरा को बढ़ाया, और इन्होंने भारतीय संगीत को फारसी संगीत से जोड़ दिया, संगीत से जोड़ दिया, और नए वाद्य यंत्रों की खोज की। क्या की? नए वाद्य यंत्रों का चलन कर दिया, खोज कर दी, बना दिया, खोज की। कौन कौन से वाद्य यंत्र थे? नंबर 1 था सितार और नंबर 2 था तबला। कौन कौन थे? दिल्ली सल्तनत में अमीर खुसरो के समय में 2 वाद्य यंत्रों का सृजन हुआ। एक में सितार, सारंगी का बिगड़ा हुआ रूप था, और तबला था, ढोलक के 2 पार्ट कर दिए गए। ठीक है, सितार और तबला दोनों को। इसने रागनियों का विकास किया। इसके समय में रागनियों का विकास हुआ। ठीक। आगे बढ़े। ओके, 2 सेकेंड। अगर हम इसको देखें तो विजयनगर, रामामात, स्वरमेल कला निधि विस्तृत वर्णन मिलता है। पूर्व मध्यकाल में संगीत की परंपरा शुरू हुई, लेकिन दरबारी हो गया, और ये दरबारी संगीत दरबारों में होने लगा, तो ये दरबारी संगीत हो गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में इसका सीमित विकास हुआ, और इसे मनोरंजन का इसमें सीमित विकास हुआ। ये यहां से यहां तक इसको लिख दिया। संगीत परंपरा के दरबारी, ये इसमें है, पूर्व मध्यकाल में दरबारी संगीत हुआ, और दरबारी संगीत बन गए, मनोरंजन का साधन बन गए। अमीर खुसरो, दिल्ली सल्तनत के समय में इसका सीमित विकास हुआ, लेकिन फिर भी इसने जोड़ने का प्रयास किया। भारतीय संगीत और फारसी संगीत को इसने आपस में जोड़ा। अमीर खुसरो संगीत परंपरा को बढ़ावा दिया,
और नए वाद्य यंत्रों की यहां से खोज हुई, जिसमें सितार और तबला दो यंत्र माने गए। राग रागनियों का इसके समय विकास हुआ। अंक बढ़े बढ़े आगे थोड़ा सा सुनीता नहीं हो गई। अब हम मुगल काल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मुगल काल की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की बात। इसमें हम लिखें हिंदुस्तानी संगीत परंपरा का विकास और भारतीय प्लस फारसी संगीत का मिलन, और यहीं से दो रूप विकसित हुए। पहला रूप आपका आ गया ध्रुपद का, और दूसरा आया ख्याल। एक गाने के तरीके हैं। क्या है ये? गाने के तरीकों का इजाद को निर्माण हुआ, एक ध्रुपद का और एक ख्याल संबंधी गाने का। ठीक। इसी में देखते हैं हम, इसका जो विकास है, जो विकास हुआ वो अकबर के समय हुआ। किसके समय हुआ? अकबर के समय हुआ। इसको बढ़ा दिया। इसके दरबार में कहते हैं 36 गायक रहते थे दरबार में। ख्याल, हालांकि ख्याल एक पद था। ख्याल एक तरह से हम लोग यहाँ बुंदेलखंड में ख्याल गाते थे, तो कई बार वो एक परंपरा थी, बच्चे स्कूल में गाते थे, बैरागी लला चलो सन्यासी लला चलो जान दे। तो ये ख्याल भी एक तरह से थे। ठीक है। 36 गायक दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। इसमें से इनके समय कुछ दरबारों के संगीतकारों के नाम आप, सबसे प्रमुख संगीतकारों में अकबर के समय कौन थे? तानसेन, बाज बहादुर, गोपाल और सुजान खां। कौन? सुजान खां। या इसके दरबारी कवि थे। एक कवि इसके समय के और थे, उनका नाम था बैजू बावरा। एक पिक्चर बनी इनके नाम से, नाम पैसे बनी थी, बैजू बावरा। ये इनके दरबारी नहीं थे, लेकिन अकबर के ये समकालीन थे। क्या थे ये? समकालीन थे। समकालीन का मतलब कि उनके समय ये भी थे। अकबर के समय, जिस समय अकबर उस समय ये भी थे, लेकिन ये अकबर के दरबारी नहीं थे। ठीक है। अगर हम अकबर के बाद जहांगीर को देखें संगीत में क्या हुआ, जहांगीर के समय में विलास खां थे। कौन थे? विलास खां। ये तानसेन के पुत्र थे। और साकी थे, शौकी। इनको जहांगीर ने गुल समंदर की उपाधि दी थी।
समंदर की उपाधि दी थी। ठीक है, जहांगीर के समय में 2 थे, थोड़ा बहुत बढ़ावा नहीं रहा, और लेकिन जो है 2 थे। ठीक, जहांगीर के बाद अगर हम देखें तो आते हैं आपके शाहजहां। शाहजहां में लाल खां, खुशहाल खां नाम के 2 व्यक्ति आते हैं। लाल खां, खुशहाल खां गाने वाले को नाम आता है। और अगर औरंगजेब की बात करें तो इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। संगीत से चिढ़ता था और खुद वीणा का जानकार था। क्या था? जानकार था। हम अगर मुगल कालीन में देखें तो हिंदुस्तानी संगीत परंपरा का विकास हुआ, भारतीय और फारसी संगीत का मिलन हुआ। 2 रूप विकसित हुए, एक ध्रुपद और ख्याल। अकबर के समय गायकों को देखें तो 36 गायक दरबार में रहते थे। तानसेन, बाज बहादुर, गोपाल, सुजान खां, बैजू बावरा था लेकिन इनका समकालीन था। जहांगीर के समय विलास का तानसेन के जो पुत्र थे और था साकी, ये गुल समंदर के बाद ही इसको जहांगीर ने दी थी। शाहजहां के दिन में लाल खां, खुशहाल खां, औरंगजेब के सगे संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। संगीत का प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसका संगीत को बढ़ावा नहीं मिला। लेकिन संगीत का तो कोई होंगे निश्चित रूप से, लेकिन कोई उल्लेखित नहीं नाम आता। लेकिन औरंगजेब ने समय जब संगीत को प्रतिबंध लगाया, तो जब आप किसी चीज को जबाते हो ना तो उतना ही चीज उठती है। तो अभी तक उस समय के इतिहास में बताते हैं इस संगीत पर सबसे ज्यादा किताबें इसी के समय लिखी गई। इस पर ये भी लिखते हैं कि संगीत पर सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी गई। किसके समय? औरंगजेब के समय। औरंगजेब अभय संगीत प्रतिबंध, गायक सब फुर्सत थे, घर में बैठे रहते थे, तो घर में बैठे बैठे गुस्सा होते रहते थे, और गुस्सा होकर के उन्होंने लिखना शुरू किया। और आप चीज को देखिए, जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो विरोध तो करेंगे, उसकी प्रतिक्रिया उतनी होगी, उठेगी, वो डबल उठेगी, ऐसा नहीं है। तो औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा किताबें संगीत पर लिखी। दूसरा आपका आग व्यक्ति नाम आता है। अगर उत्तर मुगल काल में बात करें तो उत्तर मुगल काल में एक व्यक्ति और आता है, उस व्यक्ति का नाम रहता है मोहम्मद शाह। क्या नाम रहता है? मोहम्मद शाह। और रंगीला उसका नाम क्यों पड़ा था? वो नाचे गाना देखता था। क्या देखता था वो? नाचे गाना मस्त रहता था। तो इसलिए इसके दरबार में कौन एक और आया क्रम में? मोहम्मद शाह रंगीला। इसने भी थोड़ा सा बढ़ावा दिया। क्या किया? बढ़ावा दिया हुआ, बाकी इसका कोई नाम हुआ नहीं आएगा। और इस प्रकार से इस संगीत की परंपरा आगे बढ़ती रही, चलती रही। और संगीत की परंपरा बढ़ने चलने के बाद उसी समय संगीत के 2 रूप विकसित हुए। क्या विकसित हुए? ये परंपरा चलती रही और उसी समय संगीत के 2 रूप विकसित हुए। एक आता है आपका हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा हो गया आपका कर्नाटक
संगीत। कितने रूप विकसित हुए इसके? इसके बाद से हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। यानी कि उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत, उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत का विकास हुआ। किसका प्रसाद मिला? उस समय संगीत की दो रूपों का विकास हुआ, आपका विकसित हुए। एक हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत और कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत। ठीक है। संगीत के बारे में अगर आप देख के चले तो संगीत की उत्पत्ति जो मानी जाती है कि कहां से इसका विकास हुआ, उत्पत्ति हुई संगीत की, तो ऐसा मानते हैं कि नारद मुनि इसके प्रवर्तक थे, पथ प्रदर्शक थे, क्योंकि बीड़ा बजाते थे। वही नाद ब्रह्म पर लाए। उद्भव की बात करें तो चर्चा मिलती है हमको कहां पर? इंद्र के दरबार में गंधर्व कुमारों की हमको चर्चा मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि संगीत था। इसके बाद नारद मुनि से नाद ब्रह्म को पृथ्वी पर लाए। इस प्रकार से संगीत का उद्भव हुआ। हम प्राचीन काल में अगर बात करें, इतिहास की बात करें, आपके तथ्यात्मक विषयों की बात करें, तो प्राचीन काल में भीमबेटका गुफाओं में, लाखा द्वार में, भित्ति चित्रों में हमको नृत्य के चित्र और उसमें कुछ संगीत जैसे बजाते हुए, गाते हुए, इस तरह के चित्र हमको मिल गए। उसके बाद हम सिंधु सभ्यता में करते हैं तो सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में एक नर्तकी की मूर्ति हमको प्राप्त हुई थी। और जब नर्तकी की मूर्ति थी तो निश्चित रूप से हमको संगीत था, और ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन रावण हत्ता एवं बांसुरी, 7 छिद्रों की बांसुरी हमको प्राप्त होती है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी की बाद अगर हम बात करें तो वैदिक काल में जब आते हैं तो वैदिक काल में हमको साहित्य और ग्रंथों से जानकारी मिलती है। साम वेद से हमको संगीत की जानकारी, 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। उपवेद में आप देखें तो गंधर्व वेद में हमको भी इसकी जानकारी मिलती है। छंद वेदांग से हमको जानकारी मिलती है। स्वरों की, साहित्य की, रागों की चर्चा हमको इस प्रकार पर बढ़ता रहता है। मौर्योत्तर काल के बाद, मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में दोनों में देखते हैं तो फिर भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आ जाता है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हमको संगीत के 6 अध्यायों की चर्चा मिलती है। किसकी मिलती है? संगीत के 6 अध्यायों की चर्चा मिलती है। और संगीत के बारे में विस्तृत जानकारी नाट्य शास्त्र में स्वरों की, वर्णों की, लय की, ताल की, छंद की, सबकी चर्चा हमको नाट्य शास्त्र में मिलती है। और इस प्रकार से क्रम बढ़ता चला जाता है। और मुगल काल में भी, दिल्ली सल्तनत में भी धीरे धीरे इसका क्रम का इजाद होता रहता है। और यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो ये आधुनिक काल में भी आपके रॉक, पॉप, ब्लू, ये जो संगीत विकसित हुए हैं, इनकी भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, बोलो।